तुम्हारी लेने की बहुत तीव्र ललक है। तुम उस ललक को मिटाने के लिए तुम ना जाने कितने बुरे भाव कर सकते हो। उसकी गाड़ी पंचर करवा सकते हो रास्ते में, बीमार हो जाए, भगवान अस्पताल चला जाए और ये और पता चल जाए कि एक्सीडेंट हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में है। वो आ रहा था कि आज अच्छा हुआ वो नहीं आ पाया, वो बोली क्या मिल गई, कभी भाव नहीं करना। ये भाव करना कि भगवान मुझे लेना तो है बोली, लेकिन कोई बात नहीं, संसार में सबसे बड़ी बोली लेने वाला आज जरूर आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो बस यह देख के खुश हूंगा कि मुझे बोली मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरे भगवान की महिमा कितनी है कि 1200 कलश में बोली चली गई। बस मैं इसी में खुश हूं। मुझे नहीं चाहिए बोली, मुझे नहीं चाहिए अभिषेक, मैं तो उसका बना गंधोदक ले लूंगा। मुझे तो यही खुशी है कि मेरे भगवान की महिमा यहां तक बढ़ गई है कि लोग पैसे को कुछ नहीं कर, बस मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। मत मिलने दो मुझे शांति धारा। नहीं भगवान, मेरे कारण आप भी दया मत करना कि ये बेचारा हमारा विशेष खास भक्त है, लेकिन ये बोली ले नहीं पाएगा, इसलिए तुम बोली वाले को रोक दो। नहीं भगवान, आप भी दया नहीं करना मेरे पर, मैं भी भाव नहीं करूंगा। आना चाहिए। मैं मंदिर में अंतराय डालूं मेरे कारण से, मैं एक भक्त को रोकूं मेरे कारण से? नहीं, मुझे मिले या नहीं मिले बस मैं, लेकिन भावना करके जरूर आऊंगा मिले या नहीं मिले। और जब तुम्हारे लिए बोली नहीं मिले तो 2 हरकत करना। अभी खनिया थाने में हमने बताया था, 2 एक्शन करना। हमारे यहाँ कोई भी चीज की जाती है आलोचना पूर्वक करना चाहिए। हम कायुष्वर करके हैं, वो भी आलोचना पूर्वक करते हैं। पहला तो जैसे ही तुम्हारे लिए बोली आगे बढ़े तुम्हारी कुवत से, और कुवत की कोई भी सीमा नहीं करना। 1 रुपया भी तुम्हारे पास बचा है तो अपने आप को पापी मत मानना, अपने आप को पुण्यहीन मत मानना, क्योंकि आज तुम्हारी औकात 1 रुपये की तो है। सबसे बड़ा पापी और वो है जो 1 रुपये की भी औकात नहीं रखता, मंदिर के अंदर जाने तक की औकात नहीं है, अंधा है भगवान को देखने की औकात नहीं है, पापी है मंदिर के अंदर भी जाने की औकात नहीं है, विकलांग है मंदिर तक नहीं जा सकता है, कुछ भी औकात नहीं है, कुछ भी चलने की नहीं, देखने की नहीं, मंदिर के अंदर तक जाने की नहीं, सब तरफ से। उस दिन तुम अपने आप को पापी मानना कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी जीव हूं, क्योंकि मैं किसी लायक हूं ही नहीं, मंदिर तक नहीं जा सकता, देख नहीं सकता, अंधा हूं। मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। यदि तुम मंदिर तक जा सकते हो तो अपने आप को पापी मत मानना। कम से कम मंदिर तक जाने का पुण्य तो है, अंदर नहीं जा पाओगे। बाहर दरवाजे तक तो जाने का पुण्य है, तो दरवाजे तक जरूर जाना, चाहे तुम्हें भीड़ में भगवान दिखे या ना दिखे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मान लो। आप ये सोच के घर में नहीं बैठा, वहां जाके क्या करूंगा, अंदर जा नहीं पाऊंगा और बाहर से कुछ दिखने है नहीं, बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, अंदर तक जा नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि अब घर ही बैठ के टीवी पे देख ले रहे हैं। कई लोग कहते वहां जाके क्या करेंगे, भीड़ में कुछ दिखना नहीं, लेकिन मैं पहुंच तो जाऊंगा वहां तक, लेकिन मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं वहां, इतनी भीड़ होगी। महानुभाव, मंदिर तक जाने का तुम्हारा पुण्य है
उस पुण्य को खोना मत, वहां तक चले जाना। शास्त्रों में लिखा है मंदिर की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए पुण्य दूना दूना हो जाता है, मल्टी। एक कदम रखा उतना है 10 है, दूसरे कदम पर 100 है, मल्टी करते जाओ तो मंदिर के दरवाजे तक जाने का जो पुण्य है, उस पुण्य को व्यर्थ मत खो देना, कम से कम वहां तक गया तो है। मंदिर की तरफ मुख तो हुआ है, मंदिर की तरफ उपयोग तो गया है, मंदिर की तरफ जाने का भाव तो हुआ है, सदगति होगी। पूज्यवर समंत भद्र महाराज मेंढक से कहा होगा उसकी जाति, कहाँ जा रहा है? बोले भगवान के दर्शन करने। कौन के? बोले महावीर स्वामी के। अकल है तेरे में? ये महावीर स्वामी है, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र आदि आते हैं, वहां तुझे कौन पूछा है? देख कितनी भीड़ जा रही है, कितनी भीड़ जा रही है, तू अंदर तक पहुंच पाएगा? मेंढक कहता है मैं नहीं कह सकता कि मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है मैं समोषण की तरफ जाने के लिए एक कदम तो बढ़ा सकता हूं। एक कदम तो, दूसरे कदम पर नहीं कह सकता पर इतनी तो ताकत है कि मैं समोषण में जाने का भाव कर सकता हूं और जाने के लिए एक कदम तो बढ़ा दूंगा, दूसरे कदम का भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं क्यों जा रहा है, मर जाएगा, भीड़ में कुचल जाएगा। बोले सवाल ही मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो इतना सोचा है एक कदम भगवान की तरफ जाने की ताकत है तो एक कदम तो बढ़ाऊंगा, एक कदम तो बढ़ाऊंगा। बढ़ा दिया। देखना वो उसको भगवान का दर्शन नहीं मिला, रास्ते में ही थोड़ी देर चला, हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गया, भगवान का दर्शन नहीं मिला। मात उसने इतना साहस किया कि मुझ में वहां तक जाने का समर्थ है, एक कदम चलने की ताकत है भगवान के नाम से, भगवान के नाम से, भगवान के लिए एक कदम चलने की ताकत है, तो उसने एक कदम वो आगे बढ़ा। परिणाम ये हुआ कि एक्सीडेंट से मरा और मर करके स्वर्ग में देवता हुआ। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।